राधे राधे प्यारे भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ कालरात्रि की कथा, जो कि बहुत ही ज्यादा पौराणिक कथा है। हम आशा करते हैं आपको यह कथा अच्छी लगे। हम इस कथा को शुरू करते हैं। आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नवरात्रि के 7वें दिन मिलकर सुनते हैं देवी कालरात्रि की कथा। ओम देवी कालरात्रि नमः। यानी कि ओम के समान निर्विकारी माँ कालरात्रि दुख रूपी अंधकार का नाश करने वाली, दुष्ट और राक्षसों का अंत करने वाली माँ हम सबको कल्याण करे। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप है, जिसकी पूजा नवरात्रों के 9 दिन में की जाती है। माँ कालरात्रि इन्हीं में से एक है, जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है, जिसे महासप्तमी के नाम से जाना जाता है। माँ दुर्गा का यह अवतार बुराई का नाश करने के लिए था। उन्होंने यह अवतार धारण करके शुभ, निशुभ और रत्नबीज जैसे दानवों का वध किया था। माँ दुर्गा के इस रूप से सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे की तरह काला है और माता रानी के लंबे केश खुले और बिखरे हुए हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है और 4 भुजाएं भी हैं। और माँ कालरात्रि देवी गधे पर गंधित है। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अंकुल है और साथ ही साथ दूसरे हाथ में एक कतार है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरफ उठा रहता है, जिससे कि माँ कालरात्रि हम सभी भक्तों को आशीर्वाद देती है और अपने भक्तों को हमेशा सुरक्षित रखता है। और उनका नीचे वाला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है। माता के संरक्षण में भयभीत होकर रह सकते हैं। माता कालरात्रि माता को बहुत ही ज्यादा प्रिय है और माता को लाल रंग के वस्त्र और रात रानी के फूल भी बहुत ज्यादा प्रिय है। माँ कालरात्रि की इस कथा कुछ इस प्रकार की है। एक बार दैत्य शुभ, नशुभ और रक्तबीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया और उसी वक्त सभी देवगण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने देवताओं की चिंता देखी तो उसने उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने भगवान शिव जी से कहा, हे भोलेनाथ, शुभ, नशुभ और रक्तबीज नाम के 2 दानव ने बहुत ही ज्यादा आतंक फैला रखा है। हम सब बड़ी परेशान कर रखे हैं। कृपया आप हमारी मदद करें। यह सुनकर भोलेनाथ माता पार्वती के साथ बैठे थे और देख रहे कि उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। तभी माता पार्वती ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उनका नाश करने के लिए, उनका वध करने के लिए निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वह सिंह पर सवार करती है। बहुत ही सुंदर, मनोहर और शक्तिशाली प्रवृत्ति हो रही थी। माता को देखकर सभी राक्षस अद्भुत हो गए। उन तीनों ने माता के एक साथ धमाकेदार युद्ध शुरू कर दिया। देवताओं ने अपना सारा जोर लगा दिया, परंतु वह माताओं के सामने टिक नहीं पाए। आदि शक्ति ने शुभ और नशुभ का वध कर दिया। इसके बाद माँ ने रक्तबीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। रक्तबीज कोई मनोमाली दानव नहीं था। उसे एक कठोर तपस्या करने पर ब्रह्ममुनि जी से
अमर होने का वरदान प्राप्त किया था। ब्रह्म जी ने उन्हें वरदान दिया था कि जब कोई तुम्हें मारने की प्रयत्न करेगा, उसके शरीर से निकली हुई खून की बूंद जैसे ही धरती पर गिरेगी, वैसे ही उनके रत्न बीजों का जन्म हो जाएगा। इस वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, उसके खून की बूंद धरती पर गिरी और अन्य रत्नबीज राक्षस नाम के दानव प्रकट हो गए। उसी क्षण माता ने माँ कालरात्रि रूप को धारण किया। माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि निर्माण हुई। भले ही वह वो दानव को बहुत ही शक्तिशाली था, परंतु माता से जीत पाना बहुत ही ज्यादा असंभव था। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज को अपने कठोर से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा, उसके रक्त को नीचे गिरने से पहले माँ ने रक्त अपने मुंह में भर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि 6 दिन देवी की पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा मन सहस्त्र चक्र में होता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध स्थिति में होता है। इस व्रत में कालरात्रि माँ की पूजा करने से हमें ब्रह्मचर्य की सभी सिद्धियों को प्राप्त होती है और सारी असुरों शक्तियों से हमें दूर भाग जाती है। माँ कालरात्रि का आराधना करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। देवी कालरात्रि का यह स्वरूप बहुत ही ज्यादा फल देता है, इसीलिए माँ कालरात्रि माँ को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे शुभकारी माँ कहा जाता है। माँ कालरात्रि के ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र है। अपनी हर सांस के साथ माँ की नासिका से अग्नि की ज्वाला निकलती है। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी तिथि को अवश्य करनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती है। माँ की पूजा करने के लिए हमें जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निश्चित होकर अब माँ को रोली, अक्षत, दीप, धूप अर्पित करें और माँ कालरात्रि रानी जी को फूल रात रानी बहुत पसंद है, उन्हें गुड़ का भोग बहुत ज्यादा पसंद है। फिर माँ की आरती करें। इसके साथ साथ माँ दुर्गा की शक्तिशाली दुर्गा चालीसा और माँ के मंत्र का जाप करें। इस दिन माँ की पूजा लाल कंबल के आसन पर बैठने और लाल चंदन की माला से माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप करें। अगर लाल चंदन की माला आप लोगों के पास उपलब्ध ना हो तो आप रुद्राक्ष की माला का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वह भी भोलेनाथ जी से जुड़ी हुई है और माँ कालरात्रि का यह स्वरूप भी माँ से और भोले बाबा से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार माँ कालरात्रि का मंत्र है, जरूर आप ध्यान से सुनिएगा। ओम कालरात्रि नमः। माँ दुर्गा का यह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली मंत्र है और हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु अच्छाई के आगे घुटने टेकती है। माँ किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उसने जीवन की सभी बुराइयों का नाश कर देती है। तो यह थी माँ कालरात्रि की व्रत कथा। हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आशा करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप मेरे प्यारे गोपाला चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों को शेयर कर दें। धन्यवाद। हम आशा करते हैं आप यह व्रत पूरी श्रद्धा भाव से और निर्दय रूप से करेंगे।